चित्रानंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। आज के प्रेरणादायक विषय में हमारे जीवन में सफलता प्राप्ति के सबसे श्रेष्ठ प्रेरक क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सफलता का असली मतलब है कि आत्मसम्मान जीवन में, यानी वास्तविक सुख की अनुभूति और जीवन में संतुष्टि के साथ ही अपने परिवार और रिश्तेदार, पड़ोसी, यानी अधिक से अधिक लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ करने की समझ की जागृति करके सुनहरे जीवन की संरचना करना। और सुनहरे जीवन की संरचना करने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम किस प्रकार से कटिबद्ध होकर के अपने विचारों को सामर्थ्यवान बनाते हुए और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि संयम, मन शांति, समस्याओं को आसानी से हल करना और संयम की वृत्ति में हम किसी प्रकार से विचलित होने से अपने को कैसे रोक सकें। तो मानव जीवन में दोस्तों बड़ी से बड़ी गलतियों को रोकने की सबसे बड़ा तरीका है कि सफलता से हम अपने जीवन से कुछ नया सीखने के लिए तैयार, अपने को किस प्रकार से तैयार रखें, उन चुनौतियों को सामने आने नहीं देना है। यानी और स्वप्न के, अगर हम स्वयं के स्वप्नों के मूल्यांकन करने की क्षमता का अगर सही ढंग से निर्वहन कर देते हैं तो वही हमारे लिए आभूषण के रूप में अवतरित होते हैं। तो दोस्तों कभी भी हम किसी को भी सफलता और असफलता से सीख लेकर उसमें ढलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भावात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। किसी से कुछ पाने की इच्छा रखते हुए कर्म क्षेत्र को समझते हुए जीवन जीने की जो कला की संरचना को बल देते हुए अपने जीवन से प्रेम भावना अवश्य जागृत करके प्रकृति
जीव वस्तुओं के साथ प्रेम के भावों को अपनाने के मुकामों की तलाश करने मानव जीवन की सबसे बड़ी सीख है। यानी जागृत जीवन के स्वप्नों को उजागर करने के लिए तभी हम अपने जीवन को सही स्वरूप में उजागर कर सकते हैं जब हम एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण करने में अपने को अभिभूत करें। तो एक उद्देश्य को प्राप्त करके किसी कार्य को संपन्न करने और वांछित वर्णन के साथ ही उसका नियोजित लक्ष्यों की चाहत से अभिप्रेरित करने की अभिलाषा प्रत्येक मानव के अंतःकरण में होनी चाहिए। सबसे पहले हमें चुनौतियों और समय के त्याग भावना और उसका डट कर मुकाबला करने की सोच पैदा अपने अंतःकरण में करनी चाहिए। और सेवा इस सोच को पैदा करने के लिए हमें सभी के साथ आदर के भावनाओं के साथ सफल जीवन के सूत्रों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे कि मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन करते हैं। गर्मी में हम गर्मी में हम गर्म को रोकने के लिए ऐसे कपड़े पहनते हैं। जाड़ों में तो परिवर्तनशील समय के साथ परिवर्तनशील जीवन की अपेक्षाओं के अनुसार जिस प्रकार हम अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं उसी प्रकार हमें अपने जीवन को मानवीय मूल्यों से जोड़ने के लिए यानी संतोषम परम सुखों की अनुभूति तभी हमें होती है जब ये गुण हमारे जीवन में सफलता के प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और हमें लक्षित लक्ष्यों के अनुरूप जीवन यापन करने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, सामान्यतया हम अच्छे जीवन यापन करने के उपायों को जैसे ही सबसे पहले स्वयं से प्रेम हमें करना चाहिए और अपने आप को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और अच्छे दोस्तों का चयन करना चाहिए। अपनी अभिरुचि के अनुसार सफलता और मलिनता का जो वातावरण है उसका किस प्रकार से उस वातावरण के परिवेश में घुल मिलना चाहिए। जितना संभव हो सके हम दूसरों की गलती को माफ़ करते हुए उनके सद्गुणों को आगे लाने का प्रयास करें। यही हमारे भविष्य की सबसे बड़ी विचारधारा होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में संवेदनाओं यानी प्रतिबद्धता, सर्वोत्तम इरादे और सोची समझी
नई योजनाएं, अपनी प्रतिबद्धता किसी भी समय परिस्थितियों के अनुसार, देश काल परिस्थितियों के अनुसार मदद मांगने से ही सफलता हमारे जीवन में आती है। तो सृष्टि द्वारा दोस्तों जनित प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की चेष्टा निरंतर होती है, और कभी कभी हम सामाजिक परिवेश से सफलता हासिल करने की ललक हमारे अंतःकरण में होती है, लेकिन हम असफल हो जाते हैं। यानी जीवन के विभिन्न प्रकार की जो प्रवृत्तियों के फलस्वरूप हमारे अंतःकरण में सफलता हानि, यानी सफलता को हम हासिल करने की चाहत हमारे अंतःकरण में होती है। इसी की प्राप्ति के लिए हमें सही व गुणात्मक परिवेश की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हमारे जीवन में सफलता के जो मूल मंत्र हैं, उत्साह के साथ परिश्रम में तल्लीनता, शालीनता, गुणात्मकता और उत्साह की अभिव्यक्ति के दृढ़ विश्वास, यानी हमें अपने जीवन में जो भी अभी प्रेरणाओं से हम अभिभूत होने की आशुता हमें होती है, तो सफलता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए जहाँ एक ओर हमें समय की पाबंदी सबसे ज़रूरी है, वहीं दूसरी ओर समय प्रबंधन, यानी जिससे हम कम समय में अधिक कार्य क्षमताओं को बढ़ाकर हमारे अंदर बेहतरी व खुशहाली के साथ की सोच को पैदा करने में सामर्थ्यवान होते हैं। तो सकारात्मक सोच से हम अपने दो प्रकार की सोच होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक सोच से हम अपने कार्यों के प्रति समर्पण और निष्ठावान और कार्यकर्ता की भूमिका अदा करते हैं। तो वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए हमें दोस्तों अपनी सामर्थ्य व सोच को, यानी सामर्थ्य और सोच को एकीभूत करने की आवश्यकता होती है, और कभी भी आशा निराशा के चक्र में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि जो मोटिवेशनल थॉट्स होते हैं दोस्तों,
प्रेरणादायक विचार होते हैं। जैसे आचार्य चाणक्य नीति से हमारे जीवन में यह सीख मिलती है कि सफलता व असफलता हमारी आदतों पर निर्भर होती है। जो भी हमारी आदतों के परिणाम होते हैं उसी से जीवन में यानी निखार यानी शिखर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करने की अभिव्यक्ति सुनिश्चित की जाती है। अर्थात हमारे जीवन के हर क्षण सफलता हमारे परिश्रम व निस्वार्थ त्याग की भावनाओं के से अंकुरित बीज के समान है, जिससे हमारे जीवन में हमारे मार्गदर्शन में एक अंकुरण की क्षमता पैदा होती है। जिस प्रकार बीज अंकुरित होता है, नए भावों का संचार होता है। अर्थात सफलता के लिए संचार, आत्मविश्वास, संयम व चैत्र की पराकाष्ठा अत्यंत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों यह भी हमें अपने आप को सुनिश्चित करना होता है कि हर परिस्थिति में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन के हर मोड़ में हमें कहाँ से क्या मिला है और हमें क्या अर्जित करना है और क्या खर्च करना है, और यह मायने नहीं रखता है। बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भीतर से स्वयं को कितना संतुष्ट रखते हैं। क्या आया क्या गया यह हमारे अंतःकरण में नहीं रहता है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के विचारों से हमें किस प्रकार से अभिभूत होना चाहिए, इसकी वास्तविक पहचान तब पता चलती है जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक ड्राइव और यानी एक धैर्य के साथ समान लोगों के सानिध्य में रहकर अनुशासन को परिमार्जित करके एक बार जब सब कुछ हासिल कर देते हैं तो वे लगातार अपनी गतिविधियों में वृद्धि करते हुए लोगों को भी सफलता की ओर अग्रसरित करने की प्रेरणा देते हैं। तो यहीं से सफलता की पहली सीढ़ी प्रारंभ होती है। तो दोस्तों सूक्ष्म रूप से अगर हम विचार किया जाए तो हमारे द्वारा वर्तमान परिदृश्य में प्रत्येक व्यक्ति विशेष के मन में यह बात घर कर गई है कि सफलता का अर्थ सर्वश्रेष्ठ डिग्री, कॉलेजों में डिग्री प्राप्त करके सेवा में लगकर लगातार पदोन्नति होना एवं विभिन्न स्रोतों से अधिक धन अर्जित करके
अपने को प्रभावशाली बनाना और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना। लेकिन वही व्यक्ति जो ये सब चीज़ें प्राप्त कर चुका है, वह भीतर से कितना खुश है जब हमें वह उत्तर मिलता है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वास्तविक खुशी नहीं है। तो वास्तविक खुशी अगर देखी जाए तो वहाँ मिलती है जहाँ एक मजदूर दैनिक मजदूरी करके खुले आसमान के नीचे बैठकर या सोकर जीवन यापन करता है, और यह कथन सत्य है क्योंकि उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन विचारक लोग कर चुके हैं। इसीलिए हम रोज़मर्रा के जीवन में अंदर से जितना खुशी का एहसास करेंगे और हमारी सफलता यानी परम सफलता के द्योतक के रूप में सामाजिक परिवेश में कार्य करे। यही अभिव्यक्ति हमारे यानी सफलता के सूत्रों के असली मानक है। तो जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घटनाएं, क्रिया, प्रतिक्रिया, परिणाम ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें सफलता के मानकों की पहचान हमें होती है। यह विचारणीय है कि कार्यों में हमारी विजय, सकारात्मक सोच हमारा रवैया यानी हमेशा स्वस्थ रहने की ललक ऐसे तथ्य हमारे जीवन में अपना स्थान बना लेते हैं और अच्छी प्रकार नौकरी करने के लिए हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के इस प्रकार के प्रेरणादायक सूत्र हैं, मंत्र हैं, जिससे हम आध्यात्मिक भाषा से, आध्यात्मिक स्वरूप से भी जीवन में पवित्रता और कर्म प्रधानता से सफलता के सुंदर भावों अभिभूत हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह निश्चित है कि संपन्न लोग अपनी ऊर्जा और उस आवश्यकी जो उपकरणों को सीखने में लगाते हैं, अच्छी चीज़ों में लगे रहते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी को सीखते हैं, अच्छी राह का अनुसरण करते हैं, यही हमारी सफलता की यात्रा के परिचालक है। और इस प्रकार जुनून, तैयारी और दृढ़ता हमारी सफलता के मुख्य
3 सूत्र हैं। असली सफलता तभी सार्थक मानी जाती है जब हम कठिन मेहनत लगन से आगे की ओर अग्रसरित होकर अपनी पहचान खुद बनाकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। इस संबंध में दोस्तों 2 शब्द मेरे द्वारा प्रस्तुत हैं कि हमारी कोशिशों के साध्य का संचार होता रहे। हमारी कोशिशों के साध्य का संचार होता रहे। यह निश्चित है कि शुभता का परिणाम सफल होगा। हमारी हर सोच में अर्जुन के तीर सा निशाना होगा। प्रयासों से ही मरुस्थल में भी जल का संचार होता है। परिश्रम से वृक्षों को नित सींचने से फल मिलते हैं। साकार सपने ही जीवन में नए भावों का सृजन करते हैं और शक्ति का संचार ही हिम्मत की निशा बनती है। हर सोच में फौलादी बल प्रदान करने की सोच जगेगी जब हरदम हर हृदय में जिंदा रहने की उम्मीद सदा रहे। सरल गरल के समंदर से भी गंगा जल निकल जाता है। हमारी निरंतर कोशिशों में कुछ करने की चाहत जगेगी। यानी धर्म हुए जीवन में भी नई ऊर्जा की किरण जगेगी। सफलता छूकर अहंकार न आने पाए कभी। जो मांगे मदद उसे सहर्ष देना सफलता की है पहचान। यही मंत्र है, यही सूत्र है, यही सफलता का अस्तित्व है। जुनून जीवन की सही राह में निरंतर जुनून जीवन की राह में गिरकर जो उठता है, जुनून जीवन की सही राह में गिरकर जो उठता है, हमारी कोशिशें ही साध्य सफलता की सच्ची निशानी है। हमारी सफलता ही साध्य सफलता की सच्ची कहानी है। तो इस प्रकार दोस्तों, यानी इस प्रकार अंततोगत्वा हम विचार कर इन तथ्यों तक पहुँचते हैं कि एक सफल व्यक्ति या एक विद्यार्थी की सही पहचान है कि वह अपने
लक्ष्यों को अपने जीवन में आदर्श बनाकर उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे। हमारे कार्यों में हमें कभी भी सफलता मिले या असफलता अपने सामर्थ्य को अनवरत जारी रखना चाहिए। हम जानते हैं कि उचित कार्यों से ही हम ऊंचाइयों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यह स्वाभाविक है कि यदि हम अपना या अपने देश का सही विकास करना चाहते हैं, सही उन्नति करना चाहते हैं, तो हमें प्रभावशाली व्यक्तित्व व चरित्र का निर्माण करना होगा। तभी हम सफलता के वास्तविक सोपान का संचार करते हैं। तो आज के प्रेरणादायी विषय में दोस्तों, सफलता हमारे जीवन के लिए किस प्रकार, सफलता हमारे जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाती है, सफलता का जीवन में क्या रहस्य है, सफलता से हम अपने जीवन, सफल जीवन की क्या परिभाषा है, सफल जीवन के लिए मानव जीवन में कितना उतार चढ़ाव आता है, सफलता प्राप्ति करने के श्रेष्ठ प्रेरक क्या क्या है, किन मानकों को लेकर के हमें सफलता, वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। कल फिर किसी नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक सभी का अभिनंदन, सबका स्वागत।